हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। आपका थ्योरी तो पहले से बता के दिया गया है और क्वेश्चन भी एक दिन हो गया है। आज फिर क्वेश्चन ही चलते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा आप थोड़ा स्पीड में बनाइएगा, क्वेश्चन आसान आसान रहेगा जो भी बनाए हुए हैं पहले से भी। चलिए देखिए, निकालिए। भुला गए सब, 2 दिन में ही भुला गए। चलिए देखिए, राधा और कृष्णा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना? 4:5। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग दिया हुआ है 80 वर्ष। उसकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा? उनकी आयु का अनुपात बताना है कि 4 साल बाद क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए, राधा और कृष्णा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। पहले वर्तमान में जो है उसका आयु का अनुपात दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद उनका आयु का योग दिया हुआ है। कितना वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद उसका आयु का योग कर लेंगे, कितना? 80 वर्ष है, तो उसकी आयु 4 साल बाद फिर से बताना है उसके आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए कोशिश कीजिए एक बार बनाने का। बनाइए। डायरेक्ट बनेगा। एक्स मानिए, दोनों के आयु का अनुपात 4x और 5x, दोनों का योग कितना? 9x। 9x और उसके बाद 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 4 वर्ष दोनों में जोड़ लीजिए, योग कितना हो जाएगा? 9x प्लस में 8, दोनों में 4 4 जोड़ेंगे ना। 9x प्लस में 8 बराबर कितना? 80। यहाँ से x का मान निकाल। देखिए क्या है, राधा, राधा और कृष्णा दोनों के आयु का अनुपात दिया हुआ, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 4x और हम मान लेते हैं कितना? 5x। ठीक, इसका देखिए 4 साल बाद उनकी आयु का योग कुल कितना है? 80 वर्ष। 4 साल बाद है, तो देखिए दोनों को अभी हम जोड़ेंगे तो ये तो वर्तमान है, दोनों में कितना? वर्तमान 9x हो जाएगा। दोनों को क्या हो गया? 9x हो गया। लेकिन 4 साल बाद है तो दोनों में 4 4 साल बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 8। इसी के आयु का योग कितना दिया हुआ है? 80 वर्ष हो गया। यहाँ से हम x का मान निकालें। 4 साल बाद उनकी आयु का योग 80, 4 साल बाद हम निकालेंगे उनकी आयु का योग कितना दिया हो? 80। तो 4 साल 60 दोनों में बढ़ाएं, 4 साल इसका में भी और 4 साल इसका में भी। ठीक, तो योग कितना? 80 हो गया। यहाँ से 9x इजकल टू कितना हो जाएगा? इधर इधर जाएगा, कितना? 72। x इजकल टू 8, 9 8 72, x बराबर कितना? 8 हो गया। चलिए अब देखिए क्या निकालना है, उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा। उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद, पहले तो हम वर्तमान आयु निकाल लेंगे, उसमें 4 4 साल जोड़ देंगे कि वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु हो जाएगा क्या? एक कितना था? 4x, तो 8 चौक 32 और एक हो जाएगा 8 पचे 40। ये हो गया वर्तमान आयु। लेकिन 4 साल बाद पूछा, अभी इतना ही अगर पूछता वर्तमान आयु का अनुपात क्या है तो इतना ही आंसर। लेकिन अभी पूछ रहा है क्या? 4 साल बाद, तब फिर से इसमें 4 4 हमको जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 36 और 44। अब काट लीजिए इसको, 4 से कट रहा है ना। 9 चौक 36, 11 चौक 44, 9 अनुपात 11। समझ गए? बोलिए, नहीं समझे तो बोलिए। आ गया समझ में? क्या किए हैं, पहले राधा और कृष्णा का जो वर्तमान आयु था 4x और 5x,
इसमें से 4 साल बाद था, तो 4 साल बाद यही यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि 4 साल जल्दी में क्या होता है 4 साल ही जोड़ लेते हैं, लेकिन 4 साल नहीं जोड़ना है, दोनों में बढ़ाना है 4 साल, कितना 8 साल, 8 साल बढ़ाएं और उसका योग दिया हुआ था कितना 80 हो गया। यहाँ 9x बराबर, ये प्लस था माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 72 हो गया, 9×8 x का मान हमको आ गया, तो 8 चौक 32 और 8 पचे 40, दोनों का हमको ये एज मालूम हो गया। अब पूछ रहा था 4 साल बाद उसका अनुपात, तो दोनों में 4 साल फिर जोड़ के अनुपात निकाल लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चलिए बनाइए। प्रकाश और उनकी बेटी की वर्तमान आयु क्रमशः 3:1 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7 और 3 हो जाता है। प्रकाश की बेटी का आयु बताना है। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, वो वाला विधि से बनाए बन जाएगा। कम आने दस आ गया, सबका आ गया। आया पीछे अनुज, ये आपका आया, आपका आपका आया नहीं आया, आपका 20 आया। प्रकाश की बेटी का बताना है, आप किसका निकाले हैं। चलिए देखिए 20 कैसे आ गया जी। प्रकाश और उनकी बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात, एक प्रकाश है और उसका डॉक्टर, बेटी का अनुपात कितना है 3:1, यही है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7 और 3 हो जाता है, तो दोनों में 5-5 बढ़ाएंगे, 5 कितना हो जाता है 7:3। इतना तक लिखे थे सब, लिखिए ना। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 और 7 इकाई 7, 9 में से 7 गया कितना 2, 2 अनुपात बराबर, 7 पचे 35 और 5 तिया 15, 35 में 15 घटाइए 20। अब जोड़ दिए, 1 बराबर कितना 10, 1 बराबर 10 आ गया। अब जिसका पूछेगा उसमें गुना कर लेंगे। किसका पूछा है प्रकाश की बेटी का आयु क्या है, तो प्रकाश की बेटी 1 के अनुपात में, और 1 के अनुपात मेरा यहाँ 10 आया है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। यही अगर प्रकाश का पूछता तो क्या हो जाता 10 तिया 30 हो जाता। हो गया। कहाँ गलती कर रहे हैं उसको सुधार कीजिए। क्या कर रहे थे, अच्छा गुना करने में पहले करना है अनुपात में गुना, जो अनुपात है सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, उसमें घटा, जो बड़ा रहेगा छोटा वाला को घटा देना है, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद गुना करना है कि जो एज बढ़ रहा है घट रहा है उसमें गुना करना है नीचे वाला से। चलिए आगे देखिए, इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, बनाइए। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो, दोनों के उम्र में अंतर कितना का है 27 वर्ष का, तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु बताना है। क्या मन यार, देखिए निकाल भी लिए। अनुपात का अंतर बराबर कर लीजिए इसका वर्ष का अंतर, सही होगा ना। हाँ 6 वर्ष बाद भी पूछ रहा है। अनुपात का अंतर बराबर एज का अंतर कर लेंगे, आ जाएगा। देखिए पिता और पुत्र, एक पिता फादर और सन ना, फादर और सन, इसका अनुपात कितना दिया हुआ 5:2 दिया हुआ। ठीक, यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर है, अब देखिए यहाँ अंतर दोनों का कितना है 3 का अंतर है, पिता का 5 के अनुपात में पुत्र का
2 के अनुपात में। यहाँ अनुपात में अंतर कितना का है? 3 का अंतर है। यहाँ 3x लिख लीजिए, यहाँ भी x अगर बना लीजिए, दोनों का अंतर कितना? 3 का अनुपात में। लेकिन यहाँ वर्ष में कितना अंतर है? 27 का। यही करना था। 3x बराबर 27, x का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना? 9। x बराबर 9 हो गया। अब क्या करना है? तो 6 वर्ष बाद पिता का पूछ रहा है, तो क्या करें? x का मान जो आया है पहले पिता में गुना कर लेंगे, पिता का उम्र हमको निकल जाएगा। फादर का उम्र क्या हो जाएगा? 5x है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 5 गुना 9, 9 पचे 45। ये तो वर्तमान उम्र आ गया पिता का, लेकिन पूछा था कितना? 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 और जोड़ लेंगे। क्या मन? ये सब आसान क्वेश्चन है जी, 5 सेकेंड का। आज सारा आसान क्वेश्चन ही लाए हैं। देख रहे थे उस दिन तो कदम से नहीं बन रहा था, हार्ड हो गया था पहले दिन को। लिख लिए? नहीं समझिएगा तो बोलिएगा, फिर से बताएंगे। देखिए, राहुल और नंदलाल, कहाँ गया नंदलाल जी? राहुल और नंदलाल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 4 और 3 और 4। तो राहुल का वर्तमान आयु बताना है कितना है? क्या? हाँ हाँ, क्रॉस, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो अभी बताए थे। आ गया ना? नेट में बने आ गया, आपका भी आ गया। राहुल और नंदलाल बनाइए, आप सब बनाइए। कहाँ ये चल गया? बुलाइए फोन करके। चलिए देखिए, नहीं जिनका आया आंसर, राहुल और नंदलाल, आयु का अनुपात कितना है? 2:3। 2:3। उसके बाद क्या बोल रहा है? 3 वर्ष बाद, तो 3 3 इसमें दोनों में जोड़ देंगे। यही नहीं आप सबसे हो रहा है। यह अनुपात कितना हो रहा है? 3:4। बस यही तो करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूना 8 और 3 तिया 9, 9 में से 8 घटाएं कितना? 1। अब ये देखिए, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 12 में से 9 घटा दीजिए 3। एक बराबर अगर 3 मेरा आ रहा है तो किसका पूछा है? राहुल का वर्तमान आयु बताना है। तो राहुल का हो गया ये 2 बराबर, राहुल का क्या हो जाएगा? 2x। तो 2 गुना 6 वर्ष। हो गया? चलिए नेक्स्ट। एकदम आसान आसान है जी, हाथ पे बना सकते हैं, उंगली पे। चलिए देखिए, एक माँ और अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है। 10 वर्ष बाद वह अपनी बेटी से 2 गुना होगी। तो बताना है बेटी की आयु इस समय कितनी है। उसी टाइप का गुना है तो वही अनुपात हो जाएगा, 2:1 या 3। क्या? 10 वर्ष है। आ गया आंसर 20। बना लिया जी? बनाइए, आप सभी बनाइए, अभी देख ही रहे हैं, वो आंसरों बता रहे हैं। 10 कैसे आप बनाए? गलती हो गया। बेटी का बताना है। लिख लिए? अनुपात में लिखिए, कितना बीच में आएगा? 10 वर्ष बाद प्लस में 10 दोनों करना है। अब कितना है? 3 गुना है, तो एक
1 हो जाएगा, माँ का 3 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, फिर 2:1 हो जाएगा, 2 गुना हो रहा है। देखिए माँ मतलब मदर ना, और डॉटर कि आयु का कितना 3 गुना है। ये नहीं समझ में आ रहा, 3 गुना मतलब क्या है? अगर डॉटर 1 रहेगा तो माँ का उम्र कितना 3 हो गया। अब कितना वर्ष बाद है? 10 वर्ष बाद, तो 10 10 दोनों में ऐड कर दीजिए। उसके बाद कितना हो रहा है? बेटी से 2 गुना, तो बेटी से 2 गुना, अगर ये 1 तो ये 2 हो गया। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 और ये 2, 3 में 2 गया 1, और फिर ये कितना 10 और ये 20, 20 में 10 घटाइए 10, 1 बराबर 10 आ गया। अब जिसका पूछेगा उसमें गुना कर लेना है। कितना किसका पूछ रहा है? बेटी की आयु इस समय कितनी है, तो बेटी का कितना 1 के अनुपात में 10 हो जाएगा। हो गया। अगर माँ का पूछता तो कितना 30, 10 गुना 30 कर लेते हैं। हो गया, लिख लिए। छाप लीजिए, सबके सब बना रहे हैं जी, छापने की जरूरत नहीं है। से नहीं बनता वो छापता है। चलिए बनाइए। देखिए पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5 है। 4 वर्ष बाद पी क्यू पी से 8 वर्ष कितना है अधिक होगा, तो पी का वर्तमान आयु बताना है। दोनों का अनुपात दिया हुआ है वर्तमान का। 4 वर्ष बाद पी जो है क्यू पी से कितना अधिक है? 8 वर्ष अधिक है। नहीं बनेगा? बनाइए, कोशिश कीजिए। एक्स भी मान सकते हैं, हाँ एक्स भी मान सकते हैं, 4x 5x, 4 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए। अब फिर अंतर दोनों का कितना 8 वर्ष हो जाएगा। अधिक या कम बोले, जब भी बोले तो मतलब दोनों का अंतर है। दोनों का अंतर कितना है? 8 वर्ष। बनाइएगा तब ना। क्या बना? नहीं बन रहा है। वाह, 32 ऑप्शन में है, आ गया 32 आ गया जिनका। चलिए पी और क्यू के वर्तमान आयु देखिए, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। ये दोनों का अनुपात कितना है? 4:5। इसको हम 4x मान लेते हैं और ये 5x। बोल रहा है 4 वर्ष बाद क्यू पी से कितना अधिक है? 8 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद, अब देखिए 4 वर्ष अगर हम इसमें दोनों में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, और ये कितना 8। 4 वर्ष, लेकिन दोनों का अंतर है। रुक जाइए, तो P ये हो जाएगा 4x प्लस में 4 और माइनस 5x और प्लस में 4, दोनों का अंतर कितना है? 8 है। यही लिखा हुआ है। अंतर अधिक या कम जब भी बोले ना, तब मतलब अंतर दोनों का है, दोनों के बीच में क्या माइनस करना है। देख लीजिए 4x प्लस में 4 है, ये माइनस हो जाएगा कितना 5x अब, और माइनस 4 कल टू 8। ये देखिए 4 4 कट जाएगा, माइनस प्लस था, और ये 5x में 4x घटा लीजिए, माइनस घटेगा, माइनस x आएगा, लेकिन माइनस उम्र में माइनस नहीं होता है, सीधे x। ये हो जाएगा x इजकल टू कितना 8 हो गया। अब किसका निकालना है? p का निकालना है। तब p का कितना है 4x, तब 4x 8 चौक 32। कोई बात नहीं, उसमें भी नहीं गलत होगा। 32 यही टाइम है जी, जब मन होता है बैग उठाते हैं, उठ के चल देते हैं। एट लॉक हो जाएगा कल से। टाइम कल कल से गेटे लॉक कर देंगे।
सर को कुछ पता चलता है दिन। चलिए ये समझ गए कैसे बना है। पी और क्यू को हम मान लिए 4 और 5। कितना बोल रहा था 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष दोनों में ऐड कर लिए 4 वर्ष। लेकिन उसके बाद बोल रहा था क्यू पी से कितना अधिक है, 8 वर्ष अधिक है। क्यू पी से हम देखिए इसको ऐसे लिखते ना तो ये माइनस नहीं आता, इसको पहले 5x प्लस में 4 लिखते क्योंकि ये अधिक था, और उसके बाद ये डायरेक्ट घट जाता, फिर माइनस करने का कोई ज़रूरत नहीं था। ये आप सॉल्व कीजिएगा। जब भी अधिक और कम बोले ना तो बीच में आपको अंतर लिख लिए, मतलब माइनस कर लिए। जब भी अधिक बोले या कम बोले मतलब अंतर होता है। इतना बराबर 8 था तो यहाँ से x का मान हमको निकल गया 8, तो p का निकालना था तो 8 चौक 32। चलिए निकालिए यहाँ से। 5 वर्ष पहले अमित और देव की उम्र क्रमशः कितना है, 5 और 7 के अनुपात में। यदि दोनों का वर्तमान योग दिया हुआ है 46 वर्ष हो तो अमित का वर्तमान उम्र बताइए। उससे भी ये आसान है जी, 5 वर्ष पहले है, ये ध्यान देना है। ये 5 वर्ष पहले है, क्या लाना है, वर्तमान में लाना है। दोनों में 5 ऐड कर देंगे, वर्तमान आ जाएगा। बनाइए। हार्ड लग रहा है, पेन नहीं है, खाली बैग लेकर आ जाते हैं। आ गया 25, आ गया सबका, आया आपका। आप इतना लेट से क्यों आते हैं जी, हर रोज का देखते हैं आपका वही टाइम से आइए 8 बजे। कहीं से आए थोड़ा और पहले चलना चाहिए। आधा क्लास में आने के बाद आधा समझ में आएगा, आधा नहीं समझ। 20, ठीक है, उनका 20 आया, आपका 25 आया है, अंतर हो रहा है। देखिए क्या दिया हुआ, 5 वर्ष पहले अमित और देव का उम्र, अमित और देव का उम्र का अनुपात कितना है, 5:7 है। लेकिन ये क्या है, 5 वर्ष पहले है। उसके बाद क्या लिखा हो, यदि दोनों के वर्तमान उम्र का योग दिया हुआ है कितना, 46 वर्ष, तो दोनों को वर्तमान में पहले लाएंगे। ये 5 वर्ष पहले का है, क्या है, 5 वर्ष पहले का, तो वर्तमान में लाने के लिए 5 दोनों में जोड़ लेंगे। ये हम x मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कितना, 7 और 5, लीजिए 5 पहले दोनों में ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना, 12x प्लस में 10 हो जाएगा। ये वर्तमान उम्र का योग हो गया। अब वर्तमान उम्र का योग यहाँ भी दिया हुआ है कितना, 46 वर्ष। तब 12x इजकल टू कितना, 10 इधर माइनस जाएगा तो कितना, 36, 12 तिया x इजकल टू कितना, 3। अब जिसका पूछेगा उसमें ऐड गुना कर लेना। तो अमित का वर्तमान उम्र क्या होगा, चलिए अमित का निकालना। अमित का पहले कितना था, 5x था, तो 5 इंटू 3 कितना, 15। अब ये क्या था, ये 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले का ना। तब वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, इनका 25 आया था जी, 20 वर्ष। 10 दोनों का निकालना है, 10 जोड़िएगा, एगो का निकालना है अमित का, सिर्फ दोनों का निकालने का रहता तो 10 जोड़ते। समझे, एक बार फिर से जाके घर में बनाइए तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ तो एक बार बना फिर अपने से बनाइए, फिर जब नहीं बने ना तब देखिए। हाँ हाँ, कोई भी बुक से बनाइए। हाँ, इस एक बार जब चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाए उसके बाद कोई भी बुक से आप बना लीजिए। वो देख के नहीं बनाइए, उसका मेथड क्या है, नहीं, जो यहाँ मेथड समझ रहे हैं वही मेथड से आप बनाइए, तब बनेगा। उसका फिर मेथड बनाएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। जो यहाँ समझ रहे हैं इसी से कोशिश कीजिए बनाने का। देखते हैं सारा मेथड एक ही मेथड पे बता रहे हैं, या तो अनुपात वाला या तो ये फिर x एगो मान लिए हैं बस। चलिए देखिए निकालिए। अरुण और सुरेश के आयु का अंतर
सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। यदि अरुण और प्रवीण की आयु का योग दिया हुआ है 48 वर्ष, तो सुरेश का उम्र बताना है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखिए कोशिश कीजिए एक बार बनाने का। बनेगा? ऑप्शन से बनाइएगा तो नहीं बनेगा ये। कहाँ चल जाते हैं जी? चलिए बनेगा? नहीं बनेगा ना? चलिए देखिए, देखिए क्या दिया हुआ है, अरुण और सुरेश की आयु का अंतर, एक हो जाएगा अरुण और एक क्या, सुरेश। दोनों का अंतर मतलब क्या, माइनस, दोनों का अंतर। और सुरेश और प्रवीण की आयु का अंतर बराबर है। सुरेश और प्रवीण कितना आया, 46, 46 वर्ष। देखिए ये दोनों का अंतर बराबर है, इतना लिख लें फर्स्ट लाइन वाला, दोनों का अंतर क्या है, बराबर है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि अरुण और प्रवीण की आयु का योग दिया हुआ है 48 वर्ष, ये दूसरा चीज है, अरुण और प्रवीण की आयु का योग कितना दिया हुआ है, 48 वर्ष दिया हुआ है। क्वेश्चन तो यहीं तक है, उसके बाद आपको बना, तो सुरेश का आयु आपको बताना है। अच्छा यहाँ माइनस, चलिए माइनस, चलिए यहाँ से पहले हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए अरुण, यहाँ पे सुरेश दोनों साइड है, तो ये देखिए हो जाएगा 2s हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस, और ये हो जाएगा a माइनस पी, ए देखिए a माइनस पी हो जाएगा, ए हाँ इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है ना, ये साइड आएगा तो प्लस में हो गया। चलिए, और ये इधर है तो प्लस में जाएगा तो 2s हो जाएगा। देखिए यहाँ कोई दिक्कत, ए पी को इधर लाए तो माइनस में था तो प्लस में हो गया, और एस को ये साइड ले गए तो ये माइनस में था तो अब प्लस में हो गया, हो गया। 2s लिखे हैं, ये 5 नहीं पढ़ लीजिएगा, ये s है, ठीक। चलिए अब देखिए a प्लस पी का मान यहाँ भी हमको दिया हुआ है, कितना, 48, तो 2s इजकल टू 48 हो गया, तो s का मान यहाँ से आ गया 24। सुरेश का उम्र हमको मालूम हो गया। सुरेश का उम्र किसका पूछ रहा था, सुरेश का तो पूछा है जी, कितना, 24 वर्ष। 46 कैसे आया था, बस आसान था। देखिए एक लाइन में प्रोसेस था, बस समझना था क्या प्रोसेस कैसे करना है। बता न दिए तो आपका इंतजार करते रहते हैं। सारा आसान क्वेश्चन आज है जी। चलिए लिख लिए, ए आए स्टार्ट हो गए। मतलब चलिए लिख लिए, चलिए देखिए, चलिए विशाल, विशाल और अनुज के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4 और 5 है। अगर उनकी आयु का अंतर कितना है, 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बताना है। सबका नाम का है, टेंशन नहीं लीजिए, सबका नाम आएगा धीरे धीरे। नंदलाल और राहुल का चला गया, क्या चीज का,
विशाल और अनुज के वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5 है। अगर उनकी आयु का अंतर कितना है? 5 वर्ष। अनुज पीछे है ना, विशाल आगे, दोनों का अंतर कितना है? 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद बताइए दोनों का योग कितना? 55। आपको लगता सही में भी 55 हो जाएगा दोनों? जोड़िए दोनों अपना अपना, जोड़िए दोनों अपना अपना, उसके बाद 10 वर्ष बढ़ा दीजिए। हो गया? नहीं बना जी? आप अभी फोन से एक बार और बतिया के आइए, उसके बाद सही में आने लगेगा, समझे? हाँ। ये जो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है वो किस लिए है? 5 जोड़ेंगे, एगो का बता रहे हैं। चलिए विशाल, देखिए विशाल और अनुज के आयु का अनुपात कितना है? 4 और 5। हो गया। अगर उनके आयु का अंतर कितना है? 5 वर्ष। तो यहां से पहले देख लेंगे कितना अंतर है, कितना अंतर है। चलिए अब देखिए यहां से दोनों का आयु मालूम हो जाएगा मेरा, दोनों का आयु मालूम हो जाएगा। विशाल और अनुज का आयु कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 वर्ष और 5 पचे 25 वर्ष। दोनों का आयु हो गया। अब क्या पूछ रहा था? 5 वर्ष बाद दोनों का कुल योग क्या होगा? तो दोनों में 5 5 जोड़ेंगे ना, कितना? 25 और क्या दिखा, इतना डिटेल में बता रहे हैं जी, एक एक लिख के। आ रहा है, बैंक का टेस्ट का आएगा क्वेश्चन। हाँ सबका नाम लिख, आपका तो पहले ही आ गया। आप लिए? चलिए बनाइए। पिता और पुत्र के उम्र का योग दिया हुआ है। योग पुत्र और पुत्र की उम्र का 4 गुना है। यदि पिता और पुत्र का औसत उम्र दिया हुआ 28 वर्ष, तो बताना है पुत्र का उम्र क्या है। क्वेश्चन को बढ़िया से एक बार पढ़िए और समझिए, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे लिखिए। पिता और पुत्र के उम्र का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। क्वेश्चन मेन यहीं पे है। आनिए जो भी करना है कीजिए, कॉपी पर कीजिए, मुंह से नहीं बनेगा। हो गया? आया आंसर? क्या हुआ नहीं हुआ जो आप समझ। 14 14। चलिए किन्हीं किन्हीं का 14 आया, किन्हीं का 28 आया। देखिए पिता और पुत्र के उम्र, पिता को हम मान रहे हैं x और पुत्र का अगर हम y मान लिए, ठीक, दोनों का योग कर लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? पुत्र की उम्र का 4 गुना। पुत्र का हम माने हैं, ये देखिए पुत्र है, ध्यान दीजिएगा, और ये पिता। इजकल टू क्या हो जाएगा? 4/, हो जाएगा, क्योंकि पुत्र की उम्र का कितना? 4 गुना। यहाँ 4 गुना लिख लिए। अब आगे देखिए, यदि पिता और पुत्र का औसत उम्र कितना है? 28 वर्ष है। चलिए देखिए x + y बराबर 28, औसत 28 है, तो इसको सिर्फ एज लिखेंगे तो कितना? ये औसत 28 है दोनों का, तो 28 गुना 2 हो जाएगा एज। दोनों का योग कितना? 56। x + y बराबर 56। यहाँ से x + y बराबर कितना है? तो 4y = कितना हो जाएगा? 56। y का क्या पूछ रहा था? तो पुत्र का उम्र, तो बाई का निकल ही गया, बाई का ही पुत्र बाई माने थे, कितना? 14 वर्ष। नहीं समझे?
लिखिए एक बार, लिखिए पहले पूरा लिखिए, एक बार फिर से समझाते हैं। एवरेज चैप्टर अभी नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे नहीं समझे होंगे कि क्यों। तो हाँ वो भी कर सकते हैं, वही फिर आएगा, ये बटा 2 किए तो 28 दूना, फिर इधर जाएगा तो गुना 2 हो जाता है। चलिए देखिए क्या बोल रहा था, पिता और पुत्र का जो उम्र है वो पुत्र के उम्र का 4 गुना है। पिता और पुत्र के जो हम दोनों का जोड़ेंगे उम्र को, तो वो हो जाएगा क्या, पुत्र के उम्र का 4 गुना हो जाएगा। वही लिखे हैं देखिए, दोनों का योग और पुत्र के उम्र का 4 गुना। यहाँ तक समझ गए, यही मेन लिखने का था। आगे बोला है यदि पिता और पुत्र का औसत उम्र 28 वर्ष है, दोनों का देखिए x और y का दोनों के औसत क्या होता है, अगर जितना का औसत बोले तो योग करना है तो उतना से ही गुना हो जाएगा। अगर 3 लोगों का औसत अगर 14 है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 4 42। उसी तरह दोनों का औसत कितना 28 दिया हुआ था, तो दोनों का योग क्या हो गया, 28 दूना 56 वर्ष। औसत मतलब दोनों का एवरेज निकाल के दिया जाता है, दोनों का 28 28 है तो उसका एवरेज क्या 28 ही रहेगा ना। वही लिखे थे, 28 एवरेज था, अब योग किए तो कितना हो गया 56 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर अगर मेरा 56 है, और यहाँ से देखिए पहले से मेरा x प्लस वाई बराबर कितना था 4y था, तो x प्लस वाई बराबर हम 56 लिख लेंगे। यही 4y बराबर हो गया 56, तब 4 से काट लिए 14। अब y का माना है, अब y हम पुत्र का ही माने थे, अब पुत्र का यहाँ पूछ ही रहा है 14 वर्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट बनाइए। ये तो आसान है जी। अमन और मोहन का वर्तमान उम्र 7 और 3 है का अनुपात है, 4 वर्ष बाद उनका 2 और 3 हो जाता है, तब वर्तमान उम्र बताइए। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई तुरंत बना लिए। बन गया, हो गया, नहीं आया आंसर जी। इजकल टू 4, कहीं गलती लिखा गया है। डाटा गलती हो गया। अमन और मोहन का वर्तमान उम्र 7 और 3 है, 4 वर्ष बाद उनका डाटा गलती। 2:3, सतिया 21 और 3 तिया 3 दूना 6, 31। हाँ 4 वर्ष बाद आ गया। कहाँ गड़बड़ हुआ आज, सतिया 21 और 3 दूना 6, 21 में 6 गया कितना 15, 15 इजकल टू कितना हो जाएगा 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 4। गड़बड़ तो आ रहा है जी, आ गया आंसर। चलिए तो ये हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 4/15, एक बराबर 4/15। अब किसका पूछ रहा था, अमन का। अमन का देखिए 7 है, अमन का कितना 7 के अनुपात में है, 7 गुना 4/15। कैसे आ गया जी आपका, कैसे आपका 28 आ गया। कुछ डाटा में गलती, अनुपात में कुछ गलती लिखा गया होगा। चलिए पीडीएफ भेजेंगे, उसमें सुधार करके भेज देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ डाटा में कुछ गलती अनुपात में कहीं। हाँ 3-2, 3-3 नहीं होगा, 3-2 करके बनाइए तो 3:2। यहाँ पे यहीं पे गड़बड़ हुआ होगा, 3 और 2, यहाँ पे 3 कर लीजिए, यहाँ पे 2 कीजिए। अब देखिए हो रहा है 7 दूना 14
और 3 तिया 9, 14 में से 9 गया कितना 5, तब भी नहीं आ रहा है। चलिए रहने दीजिए। चलिए दूसरा दीजिए। चलिए यहाँ बनाइए 12। राधा और सुधा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 7 और 9। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले उनकी आयु में 3 और 4 का अनुपात था। ये 5 वर्ष पहले का था। सुधा की बताना है आयु अब से 3 वर्ष पहले क्या है। निकालिए। कहाँ थे जी इतना देर? राधा और सुधा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। ए निकालिए कॉपी। अभी आए तो क्या किन्हीं का नहीं आया जी? फिर इसमें की गड़बड़ साढ़े आ रहा है जी। बयालीस आ गया। आपका कैसे साढ़े आ रहा है? राधा और सुधा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7 और 9। 7 और 9 ठीक। उसके बाद क्या बोला 5 वर्ष पहले, तब पहले तो माइनस करेंगे। 5 वर्ष पहले कितना है 3 और 4, 3 और 4 यही ना। यहाँ से निकाल लीजिए वर्तमान आयु। उसके बाद सुधा के 3 वर्ष पहले पूछ रहा था। चलिए 7 चौक 28, अनोतिया 27, कितना हो गया 1। 1 बराबर कितना 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 20 में 15 गया 5, 1 बराबर 5। अब यहाँ से सुधा का पूछा है ना, तो सुधा का निकाल लीजिए। 9 बराबर 9 गुना कितना 5, 45। अब फिर देखिए ये 45 तो वर्तमान उम्र हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा अब से 3 वर्ष पहले। तब से 3 वर्ष पहले कितना, तो 3 माइनस कर लेंगे 42। 45 ऑप्शन में नहीं दिए थे, नहीं तो कितना 45 से मार लेते। हो गया। कुछ नहीं था इस सब क्वेश्चन में जी, लिख लिए। चलिए बनाइए। आ गया प्रीतम और वेंकटेश दोनों दोस्त का आ गया। प्रीतम और वेंकटेश का वर्तमान आयु कितना है 2 और 3 के अनुपात में। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना 8 और 11 हो जाएगा। तो बताइए वेंकटेश का आयु बताइए जी। वेंकटेश 28 वर्ष आ गया वेंकटेश। 28 वर्ष का तो लग नहीं रहे हैं जी, जानकारी अधूरी भी है। वेंकटेश का मतलब जानकारी अधूरी है थोड़ा। ये सामने में प्रीतम और प्यारे, प्रीतम और वेंकटेश 27 हो गया। सही में है। चलिए दोनों का अंतर निकाल लीजिए कितना। प्रीतम का भी बताइए। 2:3। चलिए समझिए प्रीतम और वेंकटेश का कितना 2:3। 6 वर्ष बाद उनका, तो 6 वर्ष दोनों में ऐड कर लेंगे। कितना हो रहा है 8:11। अब यहाँ से निकाल लीजिए दोनों का वर्तमान उम्र कितना 11 दूना 22, 8 तिया 24, 24 में से 22 गया कितना 2। चलिए 11 छक 66 और 8 छक 48। 66 में 48 घटाइए 18, गलती नहीं घटाए हैं। 1 बराबर कितना 9। 9। अब किसका पूछ रहा था वेंकटेश का वर्तमान उम्र, तो कितना वेंकटेश का कितना 3 बराबर निकाल लीजिए। 3 गुना 9। अगर प्रीतम का पूछेंगे तो 9 दूना 18। दोनों का अंतर इतना अंतर है ये।
लिख लिए? समझ में आ रहा है ना? देख रहे हैं, सारा एक ही टाइप से बना रहे हैं क्वेश्चन। चलिए बनाइए। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी का उम्र का अनुपात दिया हुआ 13 और 16। 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 20 और 23। तो आपको बताना है बी ए से कितना वर्ष बड़ा है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इधर। हाँ, गुना कीजिएगा, करना तो पड़ेगा ही। दोनों ए बी ए से कितना बड़ा है? कितना बड़ा हो गया था? 32 और 36। आ गया जी, आप सब बनाइए, आप सब भी। प्रीतम, प्रीतम अपना नाम वाला बनाया था क्वेश्चन? बन गया था? नहीं आया जी? क्या आप सब बना आ गया? सेम क्वेश्चन है, नहीं कैसे बन रहा है? चलिए देखिए, ए और बी है, ए अनुपात बी। 4 वर्ष पूर्व दोनों का अनुपात कितना है? 13 और 16। ये लिखने में कोई दिक्कत था? 13 और 16। उसके बाद क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाता है? 20 और 23। अब देखिए आप सब गलती कहाँ किए? 4 वर्ष पूर्व ये है और ये 10 वर्ष बाद है। दोनों के बीच में अंतर कितना वर्ष? 14 वर्ष। मेन ये समझना था, ये 4 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो कितना का अंतर हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। यहाँ से दोनों का अंतर 14 वर्ष है। मेन यही करना था। अब बन जाएगा 13 गुना 23 कीजिए और 20 गुना 16 कीजिए। 16 दूना 32, 320। ये किए हैं तो कितना आया? 299। चलिए 320 और ये 299 दोनों घटाइए, कितना? 21 ना? 21। 21 बराबर कितना? 14 दूना 28, 280 और 23 गुना 14 कीजिए, कितना? 228, 280 और 23 गुना 14 किए, कितना आया है? 322। चलिए 322 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 22 और 20, 42 ना? 42। तो एक बराबर कितना? 21 दूना 42। एक बराबर 2 आ गया। क्या दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? दोनों के बीच का अंतर ही करना। हाँ, प्लस कीजिए माइनस कीजिए, सब सेम चीज दोनों लिखाएगा। या तो प्लस भी कर सकते हैं, या तो अंतर है तो माइनस ही कीजिए, अंतर है तो माइनस कीजिए। एक बराबर 2 आ गया। अब क्या निकालना है? बी ए से कितना वर्ष बड़ा है? तो यहां से देखिए अनुपात में कितना बड़ा? कितना बड़ा? 13 16 6 हो गया अंतर ना। हम बोल रहे हैं अनुपात में अंतर कितना है? 3 ना जी? दोनों का अंतर कितना है? यहाँ से 3, एक बराबर 2 है तो 3 बराबर 6। या तो ऐसे नहीं हो रहा, तो 13 दूना 26, एक आ गया 26 और बी का आ गया कितना? 32। 32 में 26 घटा लीजिए, 6 वर्ष। ये था मतलब पूर्व, और फिर बाद जाएंगे तो दोनों के बीच जितना जोड़ के आता है वही अंतर होता है। ध्यान रखिए, यही बार बार रोज बता रहे हैं ये सब चीज, तब भी गलती कर रहे हैं। आ गया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। चलिए बनाइए। वर्तमान में हर्ष की आयु 40 वर्ष है तथा रीस, रीस लिखा गया है, रिया की होता है। रीस की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले दोनों का अनुपात 3:5 हो जाए? कितने वर्ष पहले दोनों का अनुपात 3:5 होगा?
जो हम बीच में बढ़ा रहे घटा रहे थे वहाँ पे सिर्फ x मान लीजिए, बन जाएगा, -x कर लीजिए। कितने वर्ष पहले का पूछ रहा है? 10 वर्ष। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, 10 माइनस दोनों में कीजिएगा तो देखिए 30 और इधर हो जाएगा कितना 50, 3 और 5, 0 काट लीजिएगा। उसे भी बना सकते हैं ऑप्शन। चलिए देखिए क्या है, हर्ष और रीस दोनों के आयु का अनुपात ये कितना है 40 ना, 40 और 60। उसके बाद बोल रहा था कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3 और 5 हो जाएगा। कितने वर्ष पहले, यहाँ तो वर्ष हमको मालूम नहीं है तो x मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 और 5 हो जाना चाहिए। चलिए कर लीजिए वही काम। 40 पचे 200, अछोतिया 18, 180, 200 में 180 गया कितना 20, ये हो जाएगा कितना 5x, ये 2x, 5x से 2x घटाएंगे तो कितना 3x, 5x और ये 3x, 5 में 3 गया कितना 2x चीज का हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 10। अब किसका पूछ रहा है, कितने वर्ष पहले इनका, यही न हो गया, यही तो निकालना था x, कितने वर्ष पहले 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। या तो देखिए ऑप्शन से बनाइएगा तो ये कितना है 40 था और ये कितना है 60। देखिए 10 अगर माइनस यहीं से कर लेंगे दोनों में तो ये हो जाएगा 30 और ये 50। देखिए 0 0 काट लेंगे, 3 और 5 हो गया। ऑप्शन से भी बना सकते हैं। चलिए देखिए अब ये आपको 16 से 20 तक आपको बना के घर से लाना है। ये 16 PDF भेज देंगे, 17, 18, 19 और 20, ये आपको 5 क्वेश्चन हुआ, पांचों घर से बना के लाना। सब बनेगा, सब जैसे बताए हैं वही सब आसान है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हाँ कल बनाइएगा, जो नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा एक बार ज़रूर बनाने का, बनेगा ही।